नमस्ते। आज हम सीखेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर हम सीखेंगे स्टैक। स्टैक सबसे आसान डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि दो ही ऑपरेशंस होते हैं और एक वेरिएबल होता है जिसको हमें एलिमेंट्स ट्रैक करने के लिए यूज़ करना है। तो देखते हैं स्टैक क्या होता है। ये पाइल ऑफ प्लेट्स है जो हमें पता है कि एक के ऊपर एक हम रखते जाते हैं, उसी फैशन में स्टैक भी वर्क करता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। एंड इसके ऊपर जो भी प्लेट होगी या फिर इस स्टैक के सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा होगा वो हम निकालना है, यानी कि पॉप करना है। या फिर जब भी आपको कोई एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश करना है, ऐड करना है, तो आप टॉप से ही ऐड करेंगे। जैसे कि ये प्लेट्स हम जब रखते हैं एक के ऊपर एक, तो हम ऊपर से रखते जाते हैं और जब हमें निकालनी है तभी भी हम ऊपर से ही निकालते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टॉप से, कि हमें टॉप से ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जैसे कि मैंने बताया, ऑपरेशंस ऑफ स्टैक्स है पुश और पॉप। तो पुश ऑपरेशन देखते हैं। पुश ऑपरेशन मतलब आपको एलिमेंट स्टैक के अंदर ऐड करने हैं। तो ये हमारा एम्प्टी स्टैक है, इसके अंदर हमें पुश करना है 1। तो हमने 1 पुश कर दिया और ये टॉप यहाँ पे आ गया। ये पुश 2 कर दिया हमने यहाँ पे। अभी टॉप हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 के लिए, 2 के इंडेक्स को। इंडेक्स क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद हमको पुश करना है 3। तो मैंने 3 पुश कर दिया तो टॉप इंक्रीमेंट हो गया, 3 पे चला गया। तो जो भी नया एलिमेंट आप पुश कर रहे हो, टॉप आपका इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो पुश ऑपरेशन में आपका टॉप हमेशा इंक्रीमेंट होगा। पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन में हमें एलिमेंट्स डिलीट करने हैं या रिमूव करने हैं। तो पॉप ऑपरेशन में हमें एलिमेंट्स पॉप करने हैं, इसका मतलब है हमें एलिमेंट्स रिमूव करने हैं या डिलीट करने हैं। तो दोनों ऑपरेशंस में, पुश और पॉप में, आप एट ए टाइम एक ही एलिमेंट पुश कर सकते हो या पॉप कर सकते हो। एक से ज़्यादा एलिमेंट आप पुश या पॉप नहीं कर सकते। तो पॉप करना है तो हम टॉप से ही पॉप करेंगे। तो पॉप 3 करना है, अभी टॉप 3 पे है, जब हम पॉप 3 करेंगे तो वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो पुश में हम टॉप को इंक्रीमेंट करते हैं, पॉप ऑपरेशन में हम टॉप को डिक्रीमेंट करते हैं। तो हमारा टॉप चला जाएगा 2 के ऊपर। उसके बाद जब हम पॉप 2 करेंगे तो टॉप चला जाएगा 1 के ऊपर। उसके बाद जब हम पॉप 1 करेंगे तो टॉप हो जाएगा -1, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि आपके स्टैक में अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है। अभी ये टॉप इज इक्वल टू -1 इसलिए आपको करना है क्योंकि आपका स्टैक एम्प्टी है और कुछ तो ऐसे लॉजिक होगा या कुछ वैल्यू होगा जो रिप्रेजेंट करे कि आपका स्टैक एम्प्टी है और आप यही चीज़ मशीन को बता सके। तो इसलिए हमें ये लॉजिक लगाना पड़ता है कि टॉप इज इक्वल टू -1 है, इसका मतलब हमारे स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने 1 2 3 4 पुश किए और पॉप किए, उसकी जगह पे आप ABCD भी पुश कर सकते हो या पॉप कर सकते हो। स्पेशल सिंबल्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राउंड ब्रैकेट्स, ओपनिंग राउंड ब्रैकेट, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, आप इसके अंदर पुश या पॉप कर सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है स्टैक। जो भी एलिमेंट सबसे पहले अंदर जा रहा है वो सबसे बाद, सबसे एंड में बाहर निकल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट फैशन। तो स्टैक हमारा वर्क करता है फर्स्ट इन लास्ट आउट फैशन। तो जिस भी एप्लीकेशन में आपको ये फैशन का ऑपरेशन चाहिए तो आप स्टैक को इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए इंडेक्स क्या होता है। अभी 1 2 3 4 5 हमारे पास स्टैक में है। तो ये स्टैक के कौन से लोकेशन में स्टोर किया गया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मानो मुझे 5 को स्टैक से निकाल के प्रिंट करना है, बट आप ऐसे ही 5 को निकाल नहीं सकते स्टैक से कि प्रिंट आउट 5 ऐसे नहीं कर सकते। आपको
इसका लोकेशन बताना पड़ता है। तो इसका लोकेशन होता है कि आप मानो आपके इस स्टैक का नाम है स्टैक, और ये 5, ये इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो स्टैक आपके जो भी एलिमेंट्स है वो 0 से स्टोर करना स्टार्ट करेगा, और फर्स्ट एलिमेंट जो होगा आपका स्टैक ऑफ 0 में जाएगा। इसको हम रीड करेंगे स्टैक ऑफ 0। तो स्टैक ऑफ 0 जब मैं बोलूँगी इसका मतलब मैं 1 की बात कर रही हूँ, और जब मैं 1 बोलूँगी इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैक ऑफ 0। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपके एलिमेंट्स ऐड होते जाते हैं और ये स्टैक का इंडेक्स बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम इंडेक्स इज 4। ठीक है, अभी इस टैग का साइज इज इक्वल टू मैक्सिमम इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, तो आप ये मैन्युअली भी काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, तो इसका मैक्सिमम साइज हमने रखा है 5। ठीक है, इसके अलावा हमें और एलिमेंट ऐड नहीं करने। ठीक है, तो ये हो गया इंडेक्स ऑफ स्टैक। इसके बाद जब आप ये स्टैक इम्प्लीमेंट करोगे जावा, सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि आप ये फंक्शंस इम्प्लीमेंट करोगे तो इनका मीनिंग क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो पुश यानी आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं, पॉप मतलब आपको एलिमेंट्स डिलीट करने हैं या फिर रिमूव करने हैं। अब पुश और पॉप जब आप करते हो तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। इस फुल, जब आप पुश कर रहे हो तो आपको चेक करना है कि आपका स्टैक फुल है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका स्टैक, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि हमारा स्टैक 5 एलिमेंट एक्सेप्ट कर रहा था, 5 के बाद हम एक्सेप्ट करने नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली आपके स्टैक की कैपेसिटी फुल हो चुकी है, अब आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो जब भी आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब आपको ये कंडीशन चेक करनी है इफ योर स्टैक इज फुल और नॉट। अगर फुल होगा तो ऑपरेशन नहीं होगा, अगर स्टैक फुल नहीं होगा तो ही आप पुश कर सकते हो। अभी ये फुल कंडीशन आप कैसे चेक करोगे वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। इज एम्प्टी कंडीशन चेक करोगे जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो पॉप मतलब रिमूव, तो अगर आपका स्टेप एम्प्टी होगा तो आप रिमूव कैसे करोगे? तो इसलिए जब भी आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसके पहले आपको चेक करना है कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो आप डायरेक्टली पॉप ऑपरेशन कर सकते हो। अभी ये देखिए, फुल कंडीशन के लिए आपको चेक करना है कि टॉप इज इक्वल टू मैक्स साइज नहीं है ना आपका, तो टॉप की वैल्यू और आपके मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक अगर इक्वल है, सपोज मेरे टॉप की वैल्यू अभी 5 है और मैक्स साइज मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टैक मतलब स्टैक की कैपेसिटी भी मेरी 5 है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो मुझे मेरा स्टैक फुल है। ठीक है, तो वहाँ पे आप कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते। एम्प्टी कंडीशन कब है? जब आपकी टॉप की वैल्यू -1 है, इसका मतलब आपके स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब आप पॉप ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। तो ये दो कंडीशंस आपको हमेशा चेक करनी होती है। अभी ये कैसे वर्क होता है वो हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको टॉप को इनिशियलाइज करना है -1 से, क्योंकि आप हमेशा पुश करोगे या पॉप करोगे तो आपको टॉप की वैल्यू ही चेक करनी है, इसीलिए आप टॉप को इनिशियलाइज करोगे -1 को। उसके बाद अगर आप पुश ऑपरेशन कर रहे हो तो आप चेक करोगे कि अगर आपका स्टैक फुल है या नहीं है। अगर आपका स्टैक फुल नहीं होगा तो आपको चेक करना है कि आपके टॉप की वैल्यू -1 है या नहीं है। अगर आपके टॉप की वैल्यू -1 नहीं होगी तो आप डायरेक्टली पुश कर सकते हो, बट अगर आपके टॉप की वैल्यू -1 होगी तो आपको पहले टॉप को इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद एलिमेंट्स पुश करने हैं। इसका मतलब जब भी आप पहला एलिमेंट पुश करोगे तब आपके टॉप की वैल्यू -1 होगी। उस केस में आप पहले टॉप प्लस प्लस करोगे, मतलब उसको इंक्रीमेंट करोगे, टॉप ऑफ 0, टॉप इज इक्वल टू 0 करोगे, उसके बाद आप एलिमेंट पुश करोगे। उसके बाद अगर आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो आप पॉप ऑपरेशन डायरेक्टली कर सकते हो और टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है आपको। और अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो आप पॉप ऑपरेशन नहीं कर सकते हो।
अभी एंड में यहाँ पे मैंने लिखा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि आपका प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये 3 तरीके से बताई जाती है, ओ, बिग ओ, ओमेगा और थीटा। तो बिग ओ मतलब सबसे ज़्यादा टाइम, तो सबसे ज़्यादा टाइम हमको कंसीडर करना है। तो स्टैक के लिए जैसे कि आप देख रहे हो एक ही मूवमेंट हो रहा है, टॉप से ही हो रहा है और वो, तो इसलिए ये O ऑफ 1 होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक अलग तरीके से एक कैलकुलेट की जाती है, वो हम नहीं देखेंगे अभी, बस इतना ही ध्यान में रखिए कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होता है, बिकॉज यहाँ पे एक ही टाइप का मूवमेंट है। उसके बाद है इसके एप्लीकेशंस। तो देखिए कि आपको कोई भी स्ट्रिंग, ये मैं बहुत बेसिक एप्लीकेशन यहाँ पे बता रही हूँ अभी, क्योंकि स्टैक का फंक्शनिंग भी वैसे ही है। तो अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, मतलब हाई है मेरे पास, मेरा स्ट्रिंग इज हाई, उसको मुझे रिवर्स करना है IH। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पहले हाई को स्टैक में पुश करूँगी, तो पहले H चला गया, उसके बाद I जाएगा। उसके बाद जब मुझे उसको रिवर्स करना है तो मैं उसको पॉप करूँगी, तो पहले I निकलेगा, उसके बाद H निकलेगा। तो इस तरीके से मेरा स्ट्रिंग रिवर्स हो गया। फिर सेकेंड एप्लीकेशन है कि कंपाइलर्स में इसको यूज़ किया जाता है। कंपाइलर्स में मोस्टली एक्सप्रेशन सॉल्विंग का काम होता है, तो 1+2 × 3 डिवाइडेड बाय 5, या फिर कोई ब्रैकेट्स में कुछ ऑपरेशंस दिया हुआ है वो सॉल्व करना है। तो ऐसे टाइप के एक्सप्रेशंस भी स्टैक सॉल्व करता है। तो मानो आपके पास एक ऑपरेशन है 1+2+3, तो आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, 1+2+3 को इसमें स्टैक में इंसर्ट करोगे, और जैसे ही आपका सिंबल आपको एनकाउंटर होगा, और जो भी आपके इमीडिएट नंबर्स होंगे उनके ऊपर आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे। तो इस तरीके से कंपाइलर्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। और ट्री में आप देखोगे उसका जो ट्रैवर्सल होता है, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक का इस्तेमाल होता है, तो वो हम ट्री में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए स्टैक के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये दो बेसिक एप्लीकेशंस स्टैक के हैं। इसके अलावा अगर आपका एप्लीकेशन काफ़ी छोटा है और सिंपल है और ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करने, तो आप स्टैक यूज़ कर सकते हो। तो ये था स्टैक के बारे में। नेक्स्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।